दोस्तों अक्सर आपने गांजा या भांग के शौकीनों के मुख से ये बात अवश्य सुनी होगी कि ये भगवान शिव जी का प्रसाद है। इतना ही नहीं, आपने भगवान शिव की कई तस्वीरों को भी देखा होगा जिसमें उन्हें चिल्लम फूंकते हुए दिखाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में भगवान शिव का इन सब चीजों से कोई संबंध है और हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को किस रूप में वर्णित किया गया है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर है हम आपके सामने। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान शिव को आखिर भांग के साथ जोड़कर क्यों देखा जाता है। अगर ये जानना चाहते हैं कि गांजे से कोई संबंध है या नहीं, तो इसका सीधा सा उत्तर ये है, बिल्कुल भी नहीं। आइए इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो भी गजेड़ी चरसी चिल्लम फूंकते वक्त ये कहते हैं कि ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, असल में ऐसे लोगों को भगवान शिव का ज्ञान ही नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। उनको ना तो भगवान शिव के उस विराट स्वरूप की समझ है और ना ही अपने धर्म ग्रंथों की। जबकि शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण आदि में शिव शंकर के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, किंतु भांग और गांजा पीने जैसे पदार्थ का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस स्त्रोत में भी भगवान को चढ़ाने वाले जिन सभी पदार्थों की कल्पना की गई है, उनमें भी गांजा भांग का नाम कहीं नहीं आता है। हाँ, भगवान शिव को भांग का पत्ता जरूर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जिसका उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है। दोस्तों, ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला, जिसे पीने का साहस कोई नहीं कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला विष से पूरा नीला पड़ गया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। जब उनका गला नीला पड़ा तो सभी देवतागण परेशान हो गए, क्योंकि भगवान शिव का शरीर भी तपने लगा था। इसके बाद भी भगवान शिव पूर्णतः शांत थे, लेकिन देवतागण सेवा भाव से भगवान शिव के उस तपन को शांत करने के लिए और विष के प्रभाव को कम करने के लिए विजया यानी भांग की पत्ती को दूध में मिलाकर भगवान शिव को एक औषधि के रूप में पिलाया। दोस्तों, यही एक प्रमाण मिलते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के भांग सेवन का। यहाँ पे भी भांग सेवन का उपयोग सिर्फ एक औषधि के रूप में किया गया, ना कि नशे के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस महादेव भगवान का वर्णन ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में किया गया हो, जो स्वयं इतने शक्तिशाली है, कण कण में समाये हुए हैं, जो निराकार होकर भी साकार है और निर्गुण होकर भी सगुण है, जिनकी आंखें मूंदते ही ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाता है। क्या ऐसे भगवान शिव को भी किसी प्रकार के नशे की जरूरत पड़ सकती है? जिस भगवान शिव ने ब्रह्मांड को खतरे से बचाने के लिए खतरनाक हलाहल विष पी लिया, क्या कभी उनको नशे की जरूरत पड़ सकती है? शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग पसंद है। सच्चाई तो ये है कि शिवलिंग पर अवशेष करने वाले सभी तरल पदार्थों से ब्रह्मांडी या ऊर्जा के सकारात्मक प्रभावों को कम किया जाता है। जो इस प्रकार की अर्चना करता है, उस मनुष्य को तत्काल राहत मिलती है। और दोस्तों, यही है रुद्राभिषेक का विज्ञान। कालांतर में इस भांग वाली कहानी को दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया और समाज में ये धारणा बन गई कि भगवान शिव को ये पसंद है। इस मिथ्या की कई कथाएं और गीत रचे गए हैं, जिन्होंने आम जनमानस में ये धारणा बना दी है कि भोलेनाथ तो भांग सेवन करते हैं, जबकि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान शिव के साथ भांग को जोड़ना एक भ्रांति और दुष्प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसका जैसा चित्त होता है, वो वैसा ही कृत्य करता है। भगवान शिव की बात करें तो हमें इनसे ध्यान, योग और लोगों के कल्याण करने की प्रेरणा मिलती है। भोले बाबा महायोगी थे, और यदि आप सच में भगवान शिव का अनुसरण करना चाहते हैं, तो योग और समाधि की ओर ध्यान दें, क्योंकि कुछ साधनों से आपका चित्त उस अवस्था में पहुंच सकता है जहां आपको किसी भी सांसारिक नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी प्राप्त हुई हो या आपका कोई शिकायत या सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा फैक्ट को। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।